वर्टिब्रेट आई डेवलपमेंट पढ़ेंगे भाई आज हम लोग वर्टिब्रेट जो है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग, फ्रॉग, बर्ड्स वगैरह ये सब चीजें आती हैं हमारी फिश वगैरह। तो इसके अंदर जब डेवलपमेंट होता है, जब गैस्ट्रुलेशन के बाद एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म बनती है, तो एक्टोडर्म लेयर जो होती है वो हमारी आई डेवलप करवाती है। एक्टोडर्म से हमारी एपिडर्मिस बनती है, नर्वस टिश्यू बनते हैं, नर्वस सिस्टम मींस, और हमारी क्या बनती है, आई डेवलप होती है। तो जब इस एक्टोडर्म से ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस एक न्यूरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। न्यूरोजेनेसिस का क्या मतलब है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। तो एक्टोडर्म में हमारी क्या होती है, एक न्यूरल प्लेट होती है और यहां न्यूरल बॉर्डर होते हैं। न्यूरल प्लेट का होता है कन्वर्जेंस इस बॉर्डर साइड से। कन्वर्जेंस के दौरान ये बनता है न्यूरल ग्रूव। न्यूरल ग्रूव जो है ये बनाता है फिर न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरल ट्यूब जो बनी और साथ में क्या बनती है, न्यूरल क्रेस्ट बनती है। न्यूरल क्रेस्ट से हमें मिलता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और कुछ स्वान सेल्स जो हमारी नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। स्वान सेल्स और कुछ माइलिन शीथ वाली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बनती है वहां से। और इस न्यूरल ट्यूब से क्या बनती है, न्यूरल ट्यूब से हमारी आई डेवलप होती है और एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों चीजें यहां इस न्यूरल ट्यूब से जनरेट होती हैं। न्यूरल प्लेट बॉर्डर था, कन्वर्जेंस हुआ, न्यूरल ग्रूव बना और न्यूरल ट्यूब बनी और क्रेस्ट बना। क्रेस्ट से वो चीजें मिलती हैं और न्यूरल ट्यूब से हमारी आई डेवलप होती है, जो हमें यहां पढ़ना है। तो इस न्यूरल ट्यूब से एक आई डेवलप होने तक की प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमारी ये प्रोसेस होती है कि डेवलपमेंट ऑफ आई फ्रॉम न्यूरल ट्यूब। इस न्यूरल ट्यूब से यहां 4 प्रोसेस में हमारी 4 स्टेप में ये हमारी आई डेवलपमेंट की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जैसे फर्स्ट स्टेप जो है फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ न्यूरल फील्ड, आई फील्ड, फॉर्मेशन ऑफ आई फील्ड इन न्यूरल ट्यूब। सेकंड जो है वो हमारा यहां सिंथेसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक वेसिकल। अब इसके बाद बनता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ लेंस प्लेकोड। एक लेंस प्लेकोड बनता है, लेंस प्लेकोड। और 4th स्टेप जो होता है इंटरेक्शन बिटवीन ऑप्टिक वेसिकल एंड लेंस प्लेकोड। ये चीज हमारी क्या होती है, यहां से जनरेट होती है। 4th स्टेप में ये आई प्रोसेस, आई डेवलप होने का हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अब ये प्रोसेस जो है सबसे पहले क्या बनी, आई फील्ड बनी। और न्यूरल ट्यूब में आई फील्ड कैसे बनती है वो प्रोसेस देखो भाई। एक कंप्लीट प्रोसेस क्या है यहाँ पे, ये हमारी आउटर में है एक्टोडर्म। आउटर में क्या है, इसके एक्टोडर्म है और अंदर क्या है, हमारी न्यूरल ट्यूब है। ये न्यूरल ट्यूब की सेल्स हैं यहां पे। ये न्यूरल ट्यूब का पोस्टीरियर रीजन, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं न्यूरल ट्यूब से। और ये बाहर क्या है, हमारी एक्टोडर्म या एपिडर्मल लेयर जिसको हम बोल सकते हैं। ये इसका पोस्टीरियर और ये इसका एंटीरियर है। अब होता क्या है कि यहां इस रीजन में, इस न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर रीजन में हमारा एक प्रोटीन है जो सिंथेसाइज होता है, नोगिन प्रोटीन। ये नोगिन प्रोटीन क्या करता है, नोगिन प्रोटीन हमारा मॉर्फोजेनिक फैक्टर BMP4 और WNT को इनहिबिट करता है। और इनहिबिटर होता है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ET का। ET क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, लेकिन ये एक्टिवेट किसको करता है, OTX2 को। OTX2 जब यहां एक्यूमुलेट होता है तो ये यहां इसको इनहिबिट करता है प्रोसेस को। अब ET जो है ये एक्टिवेट करता है RX1 को, और RX1 जो है वो PEX6 को एक्टिवेट करता है। अब PEX6 जो है कुछ जीन को एक्टिवेट करता है हमारा, और वो जीन इसे एक्टिवेट करते हैं, जैसे 6'3
LHX2 और हमारा TLL, ये प्रोटीन एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है भाई, तो दोबारा से सुनो, एंटीरियर रीजन में नोगिन क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। नोगिन यहां मोर्फोजेनिक पैराक्राइन फैक्टर BMP4 और WNT को क्या करता है, इनहिबिट करता है, और ET को भी पहले इनहिबिट करता है, लेकिन साथ में OTX2 प्रोटीन को स्टेबलाइज करता है, या ये कह सकते हैं उसकी सिंथेसिस करता है। जब यहां OTX2 इस न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर रीजन में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जो नोगिन की ET को इनहिबिशन प्रोसेस थी वो रिमूव हो जाती है। मतलब कि ET क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये इनहिबिटरी प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब ET जो एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो RX1 जीन को एक्टिव करवाता है, जो क्या डेवलप करता है, रेटिना को डेवलप करवाता है, और साथ में जो RX1 है ये इस OTX2 को इनहिबिशन करना स्टार्ट कर देता है। अब RX1 रेटिना डेवलप करवाता है और एक्टिवेट किसको करता है, PAX6 को, जो आई डेवलप करवाता है, आई लेंस या आई डेवलप करवाता है ये हमारा PAX6। अब ये कुछ जीन है 63, LHX2, TLL, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब जिस रीजन के अंदर हमारे 3 जीन का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, 3 जीन कौन से, RX1 और PAX6 और अनदर प्रोटीन 63, इस एंटीरियर रीजन में, जो किसने सिंथेसाइज करवाए, नोगिन प्रोटीन ने। नोगिन प्रोटीन ने क्या करवाया, इन 3 प्रोटीन का इस एंटीरियर रीजन में एक्सप्रेशन करवाया। अब इस रीजन में क्या होगा, ये जो न्यूरल ट्यूब का रीजन है ये इवेजिनेट करेगा। 2 प्रोसेस होती हैं, इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन। इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ मूवमेंट करना और इवेजिनेट बाहर की तरफ फोर्स करना। तो जो हमारी ये न्यूरल ट्यूब है, यहां पे बनाता हूं मैं इस चीज को भाई, ये बाहर क्या है, एक्टोडम, बाहर है एक्टोडम, और यहां अंदर जो है ये इस तरह से इसको क्या करता है, इवेजिनेट करता है प्रोसेस को। यहां से ये प्रोसेस क्या है, इवेजिनेशन। तो यहां ये क्या है, इवेजिनेशन, और यहां इस रीजन में एक्सप्रेशन किस जीन का हुआ है, इन 3 जीन का, RX1, PAX6 और 63। तो इन जीन के एक्सप्रेशन के बाद, इन जीन के एक्सप्रेशन के बाद मैं यहां पे दिखाता हूं, इवेजिनेशन होता है, इवेजिनेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब ने क्या किया, इवेजिनेट किया। अब ये इवेजिनेशन करता है तो इसमें एक्सप्रेशन किसका है हमारा, यहां पे PAX6 का और 63 का, और हमारा एक कौन सा है, 4th हमारा RX1। ठीक है भाई। तो जिस रीजन के अंदर अब क्या होता है, ये एक्टोडम है हमारी, एक्टोडम, और ये क्या है, न्यूरल ट्यूब। जिस रीजन में इन 3 जीन का एक्सप्रेशन हुआ था, उससे बनी थी हमारी आई फील्ड। उस रीजन से क्या बनी, आई फील्ड। और जब इसने इवेजिनेट किया तो ये बनी ऑप्टिक वेसिकल। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक वेसिकल। ठीक है भाई। अब ऑप्टिक वेसिकल भी बन गई, आई फील्ड भी बन गई। अब ऑप्टिक और वेसिकल के बाद क्या होता है, ये ऑप्टिक वेसिकल हमारी इस एक्टोडर्म की लेयर को इंड्यूस करती है। इस तरह से, अब देखो यहां ये एक्टोडर्म है, यहां जो यहां पे हमारा 3 जीन का एक्सप्रेशन है, और ये एक्टोडर्म में इंडक्शन देती है हमारा, किस फॉर्म में इंडक्शन देती है हमारा, ये इंडक्शन देती है, यहां अगर RX1 है और यहां 63 है, RX1 देता है यहां प्रोटीन अपना BMP4,
4 और 6-1 जो है ये हमारा यहां इंडक्शन देता है FGF8। अब ये BMP4 और हमारा FGF8, यहां प्रोटीन प्रेजेंट होता है PEX6। FGF8 यहां इसे इंडक्शन देता है जिसे ये LMAF प्रोटीन एक्सप्रेस करवाता है, और यहां जो है वो SOX2 का एक्सप्रेशन होता है। अब SOX2 और LMAF जीन का जहां एक्सप्रेशन हुआ वहां उस एक्टोडर्म की हमारी थिकनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से आप लोग दिखा सकते हो भाई। ये क्या थी हमारी ऑप्टिक वेसिकल, ये ऑप्टिक वेसिकल है, और यहां क्या हुआ, एक इस तरह से थिकनिंग दिखनी स्टार्ट हो जाती है। यहां थिकनिंग दिखनी स्टार्ट हुई। इस थिकनिंग को हमने क्या बोला, इस थिकनिंग ऑफ सेल्स को हमने बोला लेंस प्लेकोड। लेंस प्लेकोड, ये ऑप्टिक वेसिकल था हमारा। ठीक है भाई, ये क्या है, यहां ऑप्टिक वेसिकल, और ये थिकनिंग जो हुई एक्टोडर्म की, इसको क्या बोला गया, लेंस प्लेकोड। दोबारा से सुनो इस चीज को, इस एंटीरियर रीजन में नोगिन प्रोटीन का एक्सप्रेशन हुआ जो BMP4 और इसको इनहिबिट करता है, और ET का इनहिबिशन है। ET क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, लेकिन साथ में ये OTX2 को एक्सप्रेस करवाता है। जब यहां OTX2 इस रीजन में एक्यूमुलेट हो जाता है तो यहां जो ये इनहिबिटरी फैक्टर था, इस इनहिबिशन को ये रोकता है। अगर इनहिबिशन रुका तो इनडायरेक्टली हमारा ET क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब ET जो एक्टिव हुआ वो RX1 प्रोटीन को एक्टिवेट करवाता है जो रेटिना डेवलप करवाती है, और RX1 PEX6 को एक्टिव करवाता है जो आई जनरेशन में हेल्प करता है हमारा। अब PEX6, 6-3, LHX2, TLL इन प्रोटीन का एक्सप्रेशन करवाने में हेल्प करता है हमारा। तो जिस रीजन के अंदर जहां एंटीरियर रीजन में नोगिन जीन एक्सप्रेस हुआ था, उस रीजन में RX1, PEX6 और 6-3 इन जीन का क्या होता है, वहां सिंथेसिस या एक्सप्रेशन होता है। जहां इन 3 जीन का एक्सप्रेशन हुआ वहां बनती है आई फील्ड, और आई डेवलपमेंट में पहली प्रोसेस क्या थी, आई फील्ड का जनरेट होना। अब जहां ये 3 जीन हमारे एक्सप्रेस हुए इस एंटीरियर रीजन में, वहां से एक प्रोसेस होती है इवेजिनेशन। इवेजिनेशन से डेवलप होती है ऑप्टिक वेसिकल। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, ऑप्टिक वेसिकल का बनना और आई फील्ड का बनना। अब थर्ड प्रोसेस था हमारा लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन। अब ये जहां हमारा 6-3 और RX1 जीन का एक्सप्रेशन हुआ है, ये हमारा इंडक्शन की फॉर्म में क्या देती हैं, कुछ मॉर्फोजेनिक फैक्टर रिलीज करती हैं। जैसे RX1 जो है वो BMP4 लाती है, और 6-3 जो है वो FGF8 को रिलीज करता है। ये किन सेल को इंडक्शन देती है, ये सिर्फ एक्टोडर्म में उस रीजन को इंडक्शन देती है जहां पे PEX6 का एक्सप्रेशन होता है। तो जहां BMP4 ने इंडक्शन दिया एक्टोडर्म को, वहां SOX2 एक्सप्रेस हुआ। जहां FGF8 ने इस एक्टोडर्म का एक्सप्रेशन दिया, इंडक्शन दिया सॉरी, वहां LMAF का एक्सप्रेशन होता है। तो ये जहां SOX2 और LMAF का इस एक्टोडर्म में इंडक्शन हुआ, तो इस एक्टोडर्म की थिकनिंग होती है। उस थिकनिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस लेंस प्लेकोड। तो ये था लेंस प्लेकोड तक के बनने का स्टेप हमारा। फोर्थ स्टेप क्या है यहां पे, फोर्थ स्टेप होता है इंटरेक्शन बिटवीन दी हमारी लेंस प्लेकोड और ऑप्टिक वेसिकल। अगर अब मैं ये बात करूं, मैं पूछूं कि भी लेंस प्लेकोड बनना है, कुछ केसेस हैं, अगर यहां से ऑप्टिक वेसिकल को रिमूव किया जाए तो क्या लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकल वेसिकल हमारा एक्टोडर्म को इंडक्शन देता है। अब जिस रीजन में अगर एक्टोडर्म में PEX6 जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, तो क्या वो रीजन हमारा लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन करेगा, नहीं करेगा। जिस रीजन में सिर्फ PEX6 जीन का एक्सप्रेशन होगा एक्टोडर्म में, वही जीन हमें क्या लाके देता है, लेंस प्लेकोड बनाता है। अब फाइनल स्टेप यहां पे है इंटरेक्शन बिटवीन
लेंस प्लेकोड एंड ऑप्टिक वेसिकल। ऑप्टिक वेसिकल। अब यहां मान लो इस तरह से हमारा लेंस प्लेकोड बना है, लेंस प्लेकोड जो अर्ली स्टेप में अभी सिंथेसाइज हुआ है, और इस लेंस प्लेकोड के साथ क्या है हमारी ऑप्टिक वेसिकल। यहां इस तरह से ये ऑप्टिक वेसिकल है, ये ऑप्टिक वेसिकल है। देखो भाई, जब ऑप्टिक वेसिकल ने लेंस प्लेकोड को हमारा इंडक्शन दिया था तो वहां प्रोसेस कौन सी थी, इवेजिनेट, वो उसको बाहर कर रही थी। लेकिन अब यहां क्या होगा, यहां हमारा जो लेंस प्लेकोड है वो लेंस प्लेकोड हमारा इस ऑप्टिक वेसिकल को इंडक्शन देगा। कैसे, यहां पहले इवेजिनेशन हुआ था, अब यहां इन्वेजिनेशन होता है। जहां जिस रीजन में जिस प्रोटीन का या जिस लेयर का हमारा इवेजिनेशन भी हुआ है और बाद में इन्वेजिनेशन भी होता है, हम उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इन्वेजिनेशन या रेसिप्रोकल इंडक्शन। क्योंकि पहले यहां इवेजिनेट हुआ, अब ये इन्वेजिनेट कर रहा है, तो उसको क्या बोला गया, रेसिप्रोकल इंडक्शन। अब ये प्रोसेस क्या होती है, यहां पे इवेजिनेट करता है, ये इवेजिनेशन, सॉरी इवेजिनेशन पहले किया था, यहां इन्वेजिनेशन होता है अब। तो इन्वेजिनेशन से क्या होगा हमारा, इन्वेजिनेशन हम इस तरह से शो करेंगे इसके लिए। अब ये लेंस प्लेकोड यहां इन्वेजिनेट करता है और इन्वेजिनेशन में हम इसे इस तरह से यहां शो करते हैं, तो जिससे हमारी जो न्यूरो ऑप्टिक वेसिकल थी वो इस तरह से अपीयर होती है। ये क्या थी भाई, ऑप्टिक वेसिकल, न्यूरल ट्यूब में ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल, और ये लेंस प्लेकोड। अब क्या होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग यहां ये जो रीजन है, ये रीजन बनाता है हमारा कोर्निया, सॉरी आई लेंस, और आउटर जो है इस लेंस प्लेकोड की आउटर जो होगी वो बनाएगी हमारी आई लेंस, और यहां कोर्निया। इसी से, सॉरी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको इस तरह से। और यहां दो लेयर फॉर्मेशन होती है, एक लेयर हमारी आउटर में बनती है और एक हमारी इसके अराउंड बनती है। इस तरह से। तो ये हमारा आई लेंस जो लेंस प्लेकोड से बना, ये कोर्निया जो हमारा आई लेंस प्लेकोड से बना, और ये जो है इनर लेयर ये रेटिना डेवलप करती है, और जो ये आउटर लेयर है ये पिगमेंटेड लेयर होती है, आई फिल्म वगैरह डेवलप करती है। ठीक है भाई, तो जो पहले इवेजिनेशन हुआ था, अब लेंस प्लेकोड ऑप्टिक वेसिकल को इन्वेजिनेट करता है। इन्वेजिनेशन की प्रोसेस के दौरान हमारा जो ये ब्लू कलर से है, ये है हमारा लेंस प्लेकोड जो आई लेंस और कोर्निया को डेवलप करता है, और दो लेयर बनती हैं, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर। इनर लेयर से यहां रेटिना बनता है और आउटर लेयर से पिगमेंटेड लेयर बनती है, किसकी, ऑप्टिक वेसिकल से। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि भाई लेंस प्लेकोड जो है उसने हमें क्या लाके दिया, कोर्निया और आई लेंस, और ऑप्टिक वेसिकल यहां डेवलप करता है हमारा रेटिना और पिगमेंटेड लेयर, इन चीजों को। ठीक है भाई, तो ये था कि आई डेवलपमेंट वर्टिब्रेट में कैसे होता है। अब अगर हम एक प्रोटीन पैक्स-6 की बात करें कि कुछ केसेस बनते हैं हमारे कि हमारा जो लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हम यहां बात करें
देखो भाई, दो जीन का इंडक्शन होता है PEX6 का, दो जगह पे हमारा ऑप्टिक वेसिकल में भी इंडक्शन होता है और हमारा यहां एक्टोडर्म में भी इंडक्शन होता है। तो केसेस पढ़ते हैं हम यहां पे। एक ये है वाइल्ड टाइप, या हम ये कह सकते हैं यहां ऑप्टिक वेसिकल, और यहां है हमारा एक्टोडर्म। अगर केसेस में हम यहां बात करें, फर्स्ट केसेस में वाइल्ड टाइप PEX6 की बात करें, यहां वाइल्ड टाइप है मतलब नॉर्मल है, यहां भी वाइल्ड टाइप है, यहां भी नॉर्मल है। तो लेंस प्लेकोड बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि दोनों लेंस प्लेकोड हमारे नॉर्मल है, नॉर्मल सिंथेसिस होगी, लेंस प्लेकोड की फॉर्मेशन होगा। क्योंकि PEX6 जो है ऑप्टिक वेसिकल में भी होता है जब नोगिन उसको स्टेबलाइज कराता है, और एक्टोडर्म में भी होता है। एक्टोडर्म के जिस रीजन में PEX6 होता है वहीं हमारा लेंस प्लेकोड बनता है। तो सेकेंड केस अगर बात करें, ये अगर हमारा वाइल्ड टाइप है और ये हमारा म्यूटेंट है PEX6, जो PEX6 है यहाँ पे, ये हमारा वाइल्ड टाइप है और ये म्यूटेंट है, तो लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन नहीं होगी, एबनॉर्मल चीज बनेगी। क्यों? क्योंकि एक्टोडर्म में PEX6 का होना जरूरी है। जहां जिस एक्टोडर्म लेयर में PEX6 होगा वहीं पे हमारी इंडक्शन होती है। फोर्थ केस, थर्ड केस क्या बनता है कि ये म्यूटेंट हो या नॉर्मल ना हो, और ये हमारा क्या हो, नॉर्मल हो। यहां से जरूरी नहीं है कि PEX6 का होना, लेकिन यहां जरूरी है, तो यहां नॉर्मल केस बनेगा। एक फोर्थ केस क्या बनता है कि दोनों म्यूटेंट हो, तो लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि इस रीजन में लेंस प्लेकोड में इस एक्टोडर्म में PEX6 का होना जरूरी है। ठीक है भाई, तो एबनॉर्मल कंडीशन बनती है। अब हम बात करें कि जो ये PEX6 जीन है ये होता क्या है, और ह्यूमन बीइंग में अगर देखो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, एक क्रोमोसोम के दो सेट है वहां पे, अगर एक क्रोमोसोम में PEX6 एब्सेंट होता है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है, अगर दोनों में प्रेजेंट होता है तो हमारी होमोजाइगस कंडीशन आती है। तो PEX6 क्या है? पेयर बॉक्स प्रोटीन, क्रोमोसोम नंबर 13 पे प्रेजेंट होता है ये हमारा पेयर बॉक्स प्रोटीन 6। पेयर बॉक्स प्रोटीन जो है, अगर हम बात करें फर्स्ट की, एक हमारा क्या है, ये क्रोमोसोम नंबर 13 है जहां इसका एक्सप्रेशन है, यहां नॉर्मल है PEX6, दोनों में होमोजाइगोटिक कंडीशन है, जाइगोटिक कंडीशन, तो यहां नॉर्मल आई डेवलप होती है। लेकिन एक चीज क्या है हमारा कि एक में नॉर्मल है, एक में अबनॉर्मल है, यहां आई जो है वो स्मॉल डेवलप होती है, क्योंकि एक जो है PEX6 हमारा इनहिबिट है। और एक थर्ड केस क्या बनता है यहां पे, अगर दोनों क्रोमोसोम में एब्सेंट हो तो आई डेवलप ही नहीं होती हमारी, क्योंकि इसलिए PEX6 का इंडक्शन हमारा बहुत जरूरी है यहां पे। एक लास्ट और प्रोटीन है जो PEX6 को इनहिबिट करता है, वो है हमारा सोनिक हेजहोग। सोनिक हेजहोग जो है वो PEX6 का इनहिबिटर होता है। सोनिक हेजहोग जिसको हम SHH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सोनिक हेजहोग जो है ये हमारा PEX6 का इनहिबिटर होता है। कि सोनिक हेजहोग डिटरमाइन करता है, देखो जब न्यूरोजेनेसिस होती है तो PEX6 बनता है हमारा, जब आई फील्ड वगैरह बनती हैं, तो अगर PEX6 हमारा इस PEX6 को इनहिबिट करने वाला सोनिक हेजहोग ना हो तो क्या होता है, ये PEX6 हमारा एक ही जगह पे एक ही आई फील्ड में क्या बन जाता है हमारा, ये सिंथेसाइज हो जाता है, तो हमारी एक ही आई डेवलप होती है। ये सोनिक हेजहोग क्या करता है,
इसको दो आई फील्ड बनाने में हेल्प करवाता है, मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करवाने में हेल्प करता है। वर्टिब्रेट्स में होती क्या है हमारी 2 आई होती हैं, इसलिए 2 आई फील्ड बनवाने में सोनिक हेजहॉग हेल्प करता है कि जो PEX6 है हमारा उसके एक्सप्रेशन को क्या करता है 2 पेयर में या 2 जगह पे डिवाइड कर देता है। अब अगर सोनिक हेजहॉग एब्सेंट है तो केस क्या बनता है हमारा, PEX6 जो है वो 1 आई फील्ड को जनरेट करता है, और 1 आई फील्ड जनरेट होगी तो मिडल में एक आंख जो है वो बनती है, लार्ज आई बनती है एक ही, जिसको हम क्या बोलते हैं कंडीशन को साइक्लोपिया कंडीशन बोलते हैं। इसलिए सोनिक हेजहॉग जो है वो 2 हमारी फील्ड बनाने में हेल्प करता है। लेकिन सेकंड केस क्या है यहां पे भी, इफ सोनिक हेजहॉग इन मैक्सिमम कंसंट्रेशन, अगर ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन में हो तो क्या होता है, ये फिर PEX6 को हमारा एक्सप्रेशन नहीं होने देता, और PEX6 एक्सप्रेशन नहीं होता तो उससे क्या है आई डेवलप नहीं होती। ठीक है भाई, तो ये हमारा था एक आई डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट।